चलिए अब एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बिल्कुल रियल लाइफ पे बेस्ड है और जिसमें वक्त का सबसे बड़ा खेल है। समीर और अनन्या बचपन के दोस्त थे। समीर एक मिडिल क्लास घर से था और अनन्या एक अमीर खानदान से। जब वो 20 साल के हुए उन्हें एहसास हुआ कि ये दोस्ती नहीं मोहब्बत थी। अनन्या, मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है, बस एक सपना है कि मैं एक बड़ा फिल्म मेकर बनूं। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? समीर, मैं तुम्हारे सपनों से प्यार करती हूँ, तुम्हारी दौलत से नहीं। मैं तुम्हारा साथ तब तक दूंगी जब तक मेरी सांसें हैं। लेकिन अनन्या के पिता को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने समीर को जलील किया और अनन्या की शादी किसी और से तय कर दी। समीर ने शहर छोड़ दिया, पर जाने से पहले उन्होंने कसम खाई वो 10 साल बाद इसी जगह मिलेंगे। 10 साल गुजर गए। समीर अब इंडिया का टॉप डायरेक्टर बन चुका था। उसके पास पैसा, शोहरत और सब कुछ था, पर उसके दिल में सिर्फ अनन्या थी। उसने शादी नहीं की थी। वादे के मुताबिक समीर ठीक 10 साल बाद उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जहां उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। वो बहुत एक्साइटेड था। उसने सोचा अनन्या शायद अपने बच्चों के साथ आएगी या शायद वो भी अकेली होगी। स्टेशन पर एक कुर्सी पर एक औरत बैठी थी जिसने अपना चेहरा पल्लू से ढका हुआ था। समीर उसके पास गया। अनन्या, क्या तुम वही हो? वो औरत उठी। वो अनन्या ही थी, पर वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसने समीर को एक पुराना खत दिया। समीर, तुमने अपना वादा पूरा किया, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। समीर ने खत खोला। उसमें लिखा था कि 10 साल पहले जब समीर गया था, अनन्या ने अपने पिता से लड़कर शादी तोड़ दी थी, पर उसके तुरंत बाद उसका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसने अपने दोनों पैर खो दिए थे। अनन्या ने लिखा था, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी उड़ान में मैं एक बोझ बनूं। अगर मैं तुम्हें तब बता देती तो तुम अपने सपने छोड़कर मेरी सेवा में लग जाते। मैंने तुम्हें आजाद किया ताकि दुनिया को एक बड़ा फिल्म मेकर मिल सके। समीर की आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि अनन्या व्हील चेयर पर थी जो पल्लू के नीचे छुपी हुई थी। अनन्या, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे जिस्म से प्यार करता था। तुमने मुझे आजाद नहीं किया, तुमने मुझे 10 साल तक अधूरा रखा। समीर ने वहां स्टेशन पर सबके सामने घुटनों पर बैठकर अनन्या का हाथ पकड़ा। मैंने दुनिया के लिए फिल्में बनाई हैं, अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे लिए जीना चाहता हूं। तुम चल नहीं सकती तो क्या हुआ, अब मेरे हर रास्ते की मंजिल सिर्फ तुम हो। लव इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट फॉर ईच अदर, इट्स अबाउट बीइंग प्रेजेंट फॉर ईच अदर। अनन्या ने सोचा कि कमी प्यार को कम कर देती है, पर समीर ने साबित किया कि प्यार कमी को पूरा करने का नाम है। हम अक्सर लोगों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है हम उनके लायक नहीं हैं, पर फैसला हमें नहीं, उन्हें करने देना चाहिए जो हमसे प्यार करते हैं। सच्ची मोहब्बत में कोई बोझ नहीं होता, सिर्फ जिम्मेदारी होती है जो खुशी से उठाई जाती है।